हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद हो आपके पुत्र यीशु मसीहा को आपने हमारे खातिर दे दिया है। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन हमारे ज़रूरत है, आप जानते हैं। हमारे देश के प्रति हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं। हमारे समष्टियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुख में है, मुसीबतों में है, उन पर कृपा करे, करुणा करे। यीशु आप जीविता हैं प्रभु। हमें विश्वास है आप हमें प्रत्येक विपत्तियों से आमीन निकालेंगे, क्योंकि आप हमें जानते हो। धन्यवाद हो परमेश्वर। जितने भी प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं, उनके व्यक्तिगत ज़रूरत है, आत्मीय ज़रूरत है, आर्थिक ज़रूरत है, पारिवारिक ज़रूरत है, मानसिक ज़रूरत है, प्रत्येक बातों में आपके करुणा आप प्रकट करें। हम मनुष्य है परमेश्वर, हमारे पास कोई ताकत और बल नहीं है। आज के दिन आप हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 139 के पहला वाक्य, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। इस भजन संगीता में 24 वाक्य है। राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। एक राजा होकर के वो परमेश्वर के शरणागत रहता है, प्रभु के विधियों के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य। ऐसे 7 बातें इसमें 24 वचन में अनेकों बातें दाऊद राजा कहता है, लेकिन इनमें से 7 बातें मैं कहना चाहता हूं। हमारे परमेश्वर हमको वास्तव में जानता है कि नहीं है। इन वचनों के द्वारा हम लोग समझेंगे जो प्रभु हमें नहीं जानता है, ऐसे परमेश्वर के आराधना से कोई लाभ नहीं है। जो मित्र हमें नहीं जानते हैं, उन लोगों के साथ मित्रता करके क्या लाभ होगा। जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उससे कभी हमारे गहराई के संबंध और दोस्ती नहीं हो सकता है। यदि हम परमेश्वर को जाने, यदि हम परमेश्वर की आराधना करें, ये ज़रूरी है हम अपने परमेश्वर को गहराई से जाने और प्रभु हमको भी जाने। तब जा करके हम लोग, यहाँ तक कि दो मित्र तब तक एक साथ नहीं चल पाएगा जब तक दोनों एक दूसरे को नहीं जानता हो, एक दूसरे के हृदय के बातें आपस में नहीं बांटता हो। आइए हम देखेंगे दाऊद राजा आमीन कौन कौन सी चीज़ों के विषय में, वस्तुओं के विषय में कहता है जो प्रभु हमको जानता है। इनमें से कई चीज़ें हम लोग सोचते भी नहीं होंगे और हमें कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन दाऊद राजा पहला वाक्य में कहता है, प्रभु तू मुझे जानता है, तू मेरा बैठना और मेरा उठना भी जानता है। हमें से कोई भी इस बात का ध्यान नहीं देता है हम कहाँ कहाँ बैठते हैं, कहाँ कहाँ आमीन जाते हैं। लेकिन पहला भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है, धन्य है व्यक्ति जो दुष्टों के युक्ति के अनुसार नहीं चलता हो, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता हो और दुष्टों के मंडली में नहीं बैठता हो। इसलिए ये जान जाए मेरे प्रियो, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम कहाँ कहाँ बैठते हैं, किस किस के साथ संगति करता है। जब उठना बैठना की बारे में बात करते वो हमारा संगति है, किसके साथ हमारा संगति रहता है। दूसरा दाऊद राजा कहता है, तू मेरा चलना और मेरा लेटना जानता है। अनेकों बार हम पापों के मार्गों में चलते हैं, अनुचित काम करने वालों के साथ हम लेटते हैं। हमारे परमेश्वर को ये नहीं भावता है, क्योंकि दाऊद अनुभवी है। परमेश्वर उनके जीवन के हर एक चीज़ों में साथ दिया है। वो रेगिस्तान में जब चलता था, मरुभूमि से लेकर के वो भेड़ बकरियों के बीच में रहता था, वो राजमहल में थे, युद्ध के मैदान में थे, उनके चलना, उनके हर एक मार्गों को परमेश्वर जानता है। तो प्रभु आज आपका भी हर एक मार्गों को जानता है। तीसरी बात वो कहता है, प्रभु तू मेरे विचारों को और मेरे मुंह से निकलने वाले बातों को जानता है। इसलिए हम लोग आज के दिन जब बात करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से हमारे मुंह से कोई अनुचित बातें ना निकले, हमारे मुंह से निकलने वाले बातों के द्वारा दूसरों को शांति मिले। चौथी बात
दाऊद राजा कहता है तू मेरा जन्म और मेरे मृत्यु को भी जानता है। हमारा परमेश्वर हमारे जन्म को जानता, किस प्रकार हमको परमेश्वर अद्भुत तरीके से, भयानक तरीके से, दाऊद के कहने के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्यों को भयंकर तरीके से बनाया है। बेशक हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मनुष्यों को अपने सृजन में, प्रभु के सृजन में सबसे सर्वश्रेष्ठ सृजन मनुष्य है। प्रभु अद्भुत तरीके से हमको बनाया है। और दाऊद राजा कहता है तू मेरा जन्म और मेरे मृत्यु को भी जानता है। किसी ने इस प्रकार कहा मृत्यु बहुत ही सुंदर है, इसलिए जितने भी लोगों ने मृत्यु सहा उनमें से एक भी व्यक्ति वापस नहीं आया है। उसका आधा सच है। यदि आपका मृत्यु प्रभु में है वो जगह अति सुंदर है, अगर प्रभु में नहीं होगा वो जगह सुंदर नहीं होगा, बहुत ही कठिन नरक होगा। इसलिए दाऊद राजा आत्मा में कहता है तू मेरे जन्म को, मेरे मृत्यु को भी जानता है। पांचवी बात में कहता है तू मेरे माता और पिता को भी जानते है। मेरे प्रियो, हमें से किसी ने भी ये नहीं चाहा था, हमें मालूम भी नहीं था कौन से माँ बाप के द्वारा हम इस संसार में जन्म लेंगे, लेकिन हमारे जन्म से पहले, हम अपने माँ के पेट में हमें जन्म लेने से पहले हमारा प्रभु हमको जानता था। प्रभु का करुणा है, जिस परिवार में आप जन्म लिया है, जिस देश में हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है, प्रभु का करुणा है। परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है, इसलिए देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति हमें हाल वफादार रहना और उनको प्रेम दिखाना हमारा काम है। और दाऊद अगला 6वीं बात में कहता है तू मेरे शत्रुओं को जानता है और मेरे मित्रों को भी जानता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो 7 पॉइंट में कहूँगा, ये सारे चीज़ें हमारे विषय में प्रभु सब कुछ जानता है। तू मेरे शत्रुओं को जानता है, मेरे मित्रों को जानता है। 7वीं बात है तू मेरे बुराई के चलन को जानते है और आनंद के मार्ग को जानता है। मेरे आनंद काल के जीवन को, जन्म से लेकर मेरे उठना बैठना, मेरा चाल चलन, मेरे सोच विचार, मेरे मृत्यु जन्म, मेरे माँ बाप, मेरे शत्रुओं को, मेरे मित्रों को, और आखिरी में कहते हैं मेरे बुरा चाल चलन या फिर आनंद के मार्ग को भी तू जानता है। इतना महान एक परमेश्वर के आराधना के लिए, प्रभु के संतान बनने के लिए प्रभु ने जो हमें मौका दिया, इससे बड़ा सौभाग्य संसार में कुछ नहीं हो सकता है। इन वचनों के द्वारा हमारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के दिन आप आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।